स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, तो ईशा देओल की शादी हुई है भरत तख्तानी से 2012 में। उनकी 2 बेटियां भी हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब हेमा मालिनी खुद चाहती थी कि उनकी बेटी ईशा देओल की शादी अभिषेक बच्चन के साथ हो। इस बात का खुलासा खुद ईशा देओल ने अपने इंटरव्यू में किया है। जी हाँ, ईशा देओल ने बताया था कि उस समय अभिषेक बच्चन मोस्ट एलिजिबल बैचलर थे, इसीलिए मेरी माँ चाहती थी कि मैं अभिषेक बच्चन से शादी करूं, लेकिन मैंने अभिषेक बच्चन से शादी करने से साफ इनकार कर दिया था क्योंकि मैं अभिषेक को अपने बड़े भाई की तरह मानती थी। ये खुद अपने इंटरव्यू में ईशा देओल ने कहा है। जी हाँ, हेमा मालिनी चाहती थी कि अभिषेक बच्चन के साथ ही ईशा देओल की शादी हो जाए, लेकिन ईशा देओल किसी भी बॉलीवुड स्टार से शादी नहीं करना चाहती थी। वो भरत तख्तानी को डेट कर रही थी और 2012 में उन्होंने भरत तख्तानी से शादी की। तो आखिर हेमा मालिनी ऐसा क्यों चाहती थी और ईशा देओल की शादी कैसे भरत तख्तानी से हुई, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने साल 2012 में मशहूर बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी की थी। उनकी 2 बेटियां भी हैं, जिनका नाम राध्या तख्तानी और मिराया तख्तानी है। ईशा देओल और भरत तख्तानी एक दूसरे को स्कूल के वक्त से जानते थे। बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद ईशा देओल और भरत तख्तानी ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था, लेकिन एक्ट्रेस की ज़िंदगी में एक पल ऐसा भी था जब उनकी मां हेमा मालिनी एक्टर अभिषेक बच्चन से उनकी शादी करवाना चाहती थी। हालांकि ईशा देओल ने इससे साफ इनकार कर दिया था। ईशा देओल ने हेमा मालिनी और अभिषेक बच्चन से जुड़े इस किस्से को एक इंटरव्यू में शेयर किया था। दरअसल एक्ट्रेस से सवाल किया गया कि करण जौहर को दिए इंटरव्यू में आपकी मां ने साफ जाहिर किया है कि वो अभिषेक बच्चन जैसा दामाद चाहती हैं, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? तो इसका जवाब देते हुए ईशा देओल ने कहा कि मेरी मां सच में बहुत प्यारी हैं। उन्होंने अभिषेक का नाम लिया क्योंकि इस समय वो मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं। वो चाहती है कि मैं किसी अच्छे इंसान के साथ अपना घर बसाऊं और ऐसे में उन्हें अभिषेक बच्चन ही सबसे बेस्ट लगते हैं, लेकिन मैं अभिषेक बच्चन से शादी नहीं करना चाहती हूँ। ईशा देओल ने एक्टर के बारे में बात करते हुए कहा, क्योंकि मैं उन्हें अपने बड़े भाई की तरह मानती हूँ, इसलिए माफ़ करना माँ। अभिषेक बच्चन के अलावा हेमा मालिनी को लेकर ये खबर आई थी कि वो विवेक ओबरॉय को भी अपना दामाद बनाना चाहती हैं। हालांकि जब ये सवाल ईशा देओल से किया गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ईशा देओल ने विवेक ओबरॉय के बारे में बात करते हुए कहा कि माँ भी पता नहीं क्या क्या सोचती हैं, विवेक तो बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे टाइप के ही नहीं हैं। बता दें कि अपने एक पुराने इंटरव्यू में ईशा देओल ने कहा था कि वो बॉलीवुड के किसी भी हीरो को पति या बॉयफ्रेंड के रूप में नहीं देखती हैं। वहीं आपको बता दें कि ईशा देओल की शादी जब हुई थी तो हेमा मालिनी भी बहुत इमोशनल हो गई थी। भले ही अभिषेक बच्चन के साथ उनकी शादी नहीं हुई, अभिषेक बच्चन के साथ शादी करने के लिए ईशा देओल ने साफ मना कर दिया था। हेमा मालिनी रियलिटी शो इंडियन आइडल में पहुंची थी और इस शो में ईशा ने हेमा मालिनी और अपनी शादी से जुड़ा एक किस्सा भी शेयर किया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल ने एक वीडियो के ज़रिए इस शो में अपनी मां के लिए संदेश भेजा था। ईशा ने हेमा के लिए बहुत प्यारा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसे देखकर उनकी मां अपने आंसू नहीं रोक पाई थी। रिकॉर्ड वीडियो में ईशा ये कहती दिखाई देती थी कि जब मेरी शादी हो रही थी तो मुझे घर छोड़कर जाना था। वो दिन और समय मेरे लिए बहुत टफ मोमेंट था। ईशा ने आगे बताया कि मेरी विदाई हो रही थी और मम्मी एकदम स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जब मैं गई तब फ़ोन आया मम्मी का और वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। ईशा देओल आगे बताती हैं कि मैं ये बस कहना चाहूँगी कि आज जो मैं हूँ बस आपकी वजह से हूँ। मैं आपका सम्मान करती हूँ। आई लव यू। आपको बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बड़ी बेटी ईशा देओल की शादी 2012 में बिजनेसमैन भरत तख्तानी से हुई थी। फिर इसके बाद ईशा ने साल 2017 के अक्टूबर के महीने में बेटी राध्या को जन्म दिया और फिर अपनी दूसरी बेटी को साल 2019 के जून के महीने में जन्म दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि दोनों ही माँ बेटी में काफ़ी ज़्यादा प्यार है। ईशा देओल और हेमा मालिनी एक दूसरे के बहुत करीब हैं। वहीं आपको बता दें कि हेमा मालिनी तो
की शादी में नहीं रोई, लेकिन आपको बता दें कि जब रियलिटी शो इंडियन आइडल में हेमा मालिनी बतौर गेस्ट पहुंची थी तो उस शो में ईशा ने हेमा मालिनी और अपनी शादी से जुड़ा एक किस्सा शेयर कर दिया था। और ईशा ने बताया था कि जब उनकी विदाई हो रही थी तब पापा धर्मेंद्र बहुत रोए थे, उनके आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन माँ हेमा मालिनी ने खुद को कंट्रोल किए रखा था। बकौल ईशा, हेमा मालिनी के लिए वो बहुत इमोशनल घड़ी थी और वो खुद को मजबूत बनाए रखना चाहती थी। खुद को मजबूत दिखाने के चक्कर में ही हेमा मालिनी ने अपनी आंखों में पानी नहीं आने दिया था। जब तक ईशा घर से विदा नहीं हो गई, हेमा की आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला। लेकिन अगले दिन जब ईशा ने हेमा मालिनी को फ़ोन किया तो वो खुद को नहीं रोक पाई। हेमा मालिनी फ़ोन पर ईशा की आवाज़ सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। शो में ईशा ने जब इस वाक़ये की याद दिलाई तो हेमा एक बार फिर से इमोशनल हो गई और उनके आंसू छलक पड़े। बता दें कि ईशा देओल की शादी बिजनेसमैन भरत तख्तानी से हुई थी। दोनों की शादी साल 2012 में हुई थी। आपको बता दें कि ईशा देओल के अब 2 बच्चे हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब हेमा मालिनी चाहती थी कि ईशा देओल अभिषेक बच्चन से शादी कर ले, लेकिन इस बात को लेकर ईशा देओल ने साफ मना किया था। उन्होंने कहा था कि वो अभिषेक बच्चन को अपने बड़े भाई जैसा मानती है और उनसे शादी नहीं कर सकती हैं। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने इंटरव्यू में किया था। उस समय ईशा देओल की शादी नहीं हुई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि ईशा देओल ने इस बात का जिक्र किया कि वो अभिषेक बच्चन को अपने बड़े भाई जैसा मानती है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि ईशा देओल अभिषेक बच्चन से शादी नहीं करना चाहती थी। हेमा मालिनी चाहती थी कि वो मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं, इसीलिए ईशा देओल की शादी अभिषेक बच्चन के साथ होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हेमा मालिनी की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी जो वो अपनी बेटी के साथ पूरा करना चाहती थी। वो चाहती थी कि अभिषेक बच्चन के साथ उनकी शादी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो आपने देखी अभी रिपोर्ट, आपने जाना कि किस तरीके से हेमा मालिनी चाहती थी कि उनकी बेटी ईशा देओल की शादी अभिषेक बच्चन से हो जाए, पर उनकी बेटी ये नहीं चाहती थी। उनकी बेटी किसी और को डेट कर रही थी, जिसके कारण वो अभिषेक बच्चन से शादी नहीं करना चाहती थी और अपनी माँ के इस बात से उन्होंने इनकार किया था कि वो नहीं चाहती कि वो अभिषेक बच्चन से शादी करे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।